जी, तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे स्पीचेस एंड प्रेजेंटेशन लेक्चर्स। तो हम बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन वाला है। तो इसमें आज हम डिस्कस करते हैं स्पीचेस। तो स्पीचेस कोई तकारीर आपने छोटे होते स्कूल में भी कोई तकरीर की होगी, या कॉलेज लाइफ में या यूनिवर्सिटी लाइफ में आपने कोई स्पीच की होगी। तो आप सिर्फ आप स्पीकर हैं और आपको एक बहुत बड़ी ऑडियंस सुन रही होती है और आप अल्फाज के ज़रिए बोल रहे होते हैं। इसी किस्म को कहते हैं स्पीचेस या प्रेजेंटेशंस। या आप टीचर एक लेक्चर देता है तो पीछे जो स्टूडेंट्स हैं वो सुन रहे हैं और वो अकेला लेक्चरर है एंड अकेला स्पीकर है बोलने वाला। तो आप जब स्पीच इज डिफाइंड एज द फॉर्मल टॉक, ये फॉर्मल टॉक होती है क्योंकि आपने सिर्फ अपनी फैमिलीज के लोगों को या फ्रेंड्स को नहीं समझाना, आपने स्टूडेंट्स मुख्तलिफ इलाकों से होते हैं उनको समझाना होता है। तो ये फॉर्मल टॉक है। अ गुड स्पीच इज क्लियर। जो अच्छी स्पीचेस हैं वो क्लियर होती हैं, कंसाइज होती हैं, पीपल ओरिएंटेड होती हैं ताकि लोग उस पर आसानी से तवज्जो हासिल कर सकें, इंटरेस्टिंग होती हैं और ऑन द टारगेट होती हैं कि जिस टारगेट पे बात हो रही है उस टारगेट को पूरा भी किया जाए। अब कुछ नीचे फॉलोइंग steps can help delivering powerful speeches and presentation. Before having a written a single word, the first and key step is to know clearly what's the purpose behind the speech. अब सिर्फ सिंगल वर्ड लिखने से कुछ नहीं है। जो की स्टेप और पहला स्टेप जो गुड स्टेप है कि वो जो स्पीच हम या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसका जो बिहाइंड पर्पस क्या है, उसके पीछे पर्पस क्या है। प्रेजेंटेशन मोर अबाउट द ऑडियंस देन द स्पीकर। So know how your audience and before you create the presentation देने से पहले जान लें कि आपकी ऑडियंस कौन है, कैसी है, उस मुताबिक आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच पेश करें। फोकस ऑन द सेंट्रल एंड कोर आइडिया, सिर्फ सेंट्रल आइडिया पर काम करें। आइडेंटिफाई योर की एरिया दैट यू नीड टू डिस्कस, सिर्फ अपने उस एरिया तक रहें जिसको आपने डिस्कस करना है। इररेलेवेंट चीज़ें ऐड ना करें। फिर उसके बाद ओपनिंग करें, अटेंशन ग्रैबिंग करें, आपकी अटेंशन हासिल करें लोगों की। फिर एक पावरफुल एंडिंग करें, फिर उसको दोबारा दोहराएं एक बार, फिर रिफ्लेक्ट बैक एंड सी इफ समथिंग नीड्स टू बी एडिटेड। फिर वापस आएं और अगर आपने कुछ उसमें एडिट करना है तो वो आप देख लें या कर लें। नाउ डिलीवर इट इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस, फिर उसको ऑडियंस के सामने रखें, फीडबैक हासिल करें और अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करें। तो नेक्स्ट है टेलीफोन कन्वर्सेशन। जो हम फ़ोन पर बात करते हैं उसके कुछ मेरिट्स हैं, जो बातें मेरिट पर उतरती हैं, कुछ हैं डीमेरिट्स जो हमें नहीं करनी चाहिए जो कि रेलिवेंट हैं। तो मेरिट्स में आता है बैरियर्स आर एलिमिनेटेड बिटवीन द पर्सन्स हु आर फिजिकली नॉट प्रेजेंट इन अ कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कुछ लोग होते हैं वो फिजिकली कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो वो टेलीफोन कॉल करते हैं, तो इस तरह से जो उनके दरमियान बैरियर्स हैं वो दूर हो जाते हैं। तो टेलीफ़ोन पे भी क्विक फीडबैक कैन बी ऑब्टेन्ड, क्विक फीडबैक हमें ऑब्टेन हो जाती है क्योंकि हम उसी टाइम एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तो फीडबैक भी मिल जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस डू नॉट मैटर एनीमोर। जो पहले लॉन्ग डिस्टेंसेस थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे बात करने के लिए, अब वो भी खत्म हो चुके हैं। आप टेलीफ़ोन्स के ज़रिए दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीमेरिट्स, द लॉन्ग डिस्कशंस आर नॉट सॉरी इम्पॉसिबल। तो सेकंड है इट कैन प्रूव टू बी अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट व्हेन मीट फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर आप जब आप लॉन्ग डिस्टेंसेस पे कॉल करते हैं, अगर एक्सेप्ट व्हाट्सएप, तो फिर इसके बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाती है, पैसे लगते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम कैन कॉज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस रियली बैडली। अब कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, सिग्नल खत्म हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा बैडली हो जाती है, फिर कम्युनिकेशन फिर अच्छी नहीं होती, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। फ़ोन कॉल्स एट ऑड टाइम्स आर वेरी डिस्टर्बिंग। आपको रॉन्ग नंबर से कॉल आती हैं तो ये डिस्टर्ब करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिसनिंग इन मैसेजेस। व्हाट इज़ लिसनिंग? लिसन, गिव वंस अटेंशन टू अ साउंड, टेक नोटिस ऑफ एक्ट व्हाट समवन सेज, के दूसरा क्या कह रहा है, रिस्पॉन्ड टू एडवाइस और अ रिक्वेस्ट, मेक एन एफर्ट टू हियर समथिंग, रेडी टू हियर समथिंग। अब लिसन और हेयर में क्या फ़र्क है? जो लिसन होता है ना उसमें भी हम सुनते ही हैं, अब हेयर में भी हम सुन रहे हैं। जो लिसन है ना, लिसनिंग में हम अटेंशन को ग्रास्प करते हैं, अटेंशन को समझते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि वो अगला बंदा क्या कहना चाह रहा है। ज़रा डीपली सोचना उसको कहते हैं लिसन। और हेयर होता है बस कान के ज़रिए किसी भी वॉइस को सुन लेना, उसको कहते हैं हेयर। तो द कुछ प्रोपोर्शंस ऑफ कम्युनिकेशन है। एडल्ट स्पेंड एन एवरेज ऑफ 70, जो एडल्ट्स हैं वो अपना एवरेज के मुताबिक 70% अपना टाइम कम्युनिकेशन में ही गुजार देते हैं। ऑन दिस एवरेज 45% वो लिसनिंग में गुजारते हैं।
कंपेयर टू 30% स्पीकिंग। 30% वो बोलते हैं और 45% वो सुनते हैं, 16% वो रीड करते हैं और 9% वो लिखते हैं। फिर है टाइप्स ऑफ लिसनर। अब लिसनर्स की भी कुछ टाइप हैं। पहली टाइप है रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं कुछ लोग, टिपिकली लो ऑन पेशेंस, मतलब इनमें सब्र नहीं होता। दीज लिसनर्स आर फोकस्ड ऑन अचीविंग देयर गोल्स एज क्विकली एज एफिशिएंटली एज पॉसिबल। वो जल्द से जल्द अपना जो भी काम है वो पूरा करना चाहते हैं, अपना गोल हासिल करना चाहते हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड। ये होती है फुल डिटेल। इसमें हर इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल की जाती है और उसकी फुल डिटेल दी जाती है। मतलब these listener like to build a full picture of collect and consolidate of relevant information। पहले relevant information को इकट्ठा करेंगे, फिर उसको मतलब एक डिटेल के मुताबिक एक जगह लिखेंगे, फिर उस पे मतलब उस पे अपना मजीद काम करेंगे। फिर उसको कुछ होती है पीपल फोकस। द प्रायोरिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ लिसनर इज नॉट द बिजनेस आउटकम और टेक्निकल सॉल्यूशन। ये पीपल फोकस है कि लोग किस तरह फोकस करेंगे। लोग बहुत ज्यादा मिलकर जो इकट्ठे करेंगे काम, उन पे डिपेंड करता है। पीपल फोकस लिसनर हैव अ लॉट्स ऑफ पेशेंस, बहुत ज्यादा सब्र होता है, नेचुरली गिफ्टेड होते हैं, कॉन्फिडेंट, और ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं। द स्पीकर रियली फील लिसन टू ऑल्दो एज अ रिजल्ट ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन स्पीकर में फील दैट अ पीपल फोकस लिसनर इज वेक एंड इंक्लूसिव। अब जो रिजल्ट ओरिएंटेड और इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड पीपल है ना, वो पीपल फोकस्ड जो होते हैं उनको ना बहुत ज्यादा गलत समझते हैं, वेग अजीब समझते हैं कि यार ये पता नहीं इतना ज्यादा टाइम लगा देते हैं, ये अपना काम कैसे करते हैं। नेक्स्ट है व्हाई डू वी लिसन। हम क्यों सुनते हैं? फॉर एंजॉयमेंट के लिए, आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते हैं, टू एम्पैथाइज के लिए, टू लर्न कुछ सीखने के लिए सुनते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करने और आप काम करना है उसके भी लिए भी सुनते हैं। टू शो रिस्पेक्ट एंड बिल्ड रैपोर्ट, तो ये पहले भी हम बातें कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग टू बिजनेस। कुछ बेनिफिट्स हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो आपका कस्टमर होता है वो आपसे सेटिस्फाई हो जाता है आपकी बातें सुनकर। फिर आता है इंक्रीज इन्फॉर्मेशन शेयरिंग दैट इन टर्न लीड्स टू मोर इनोवेटिव एंड क्रिएटिव वर्क। आप इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाएं। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी विद फ्यूअर मिस्टेक, सेव कॉस्ट सेव हो जाती है। और उसमें बहुत से जो न्यू एम्प्लॉयज होती हैं वो बेटर काम करते हैं, मतलब उनको मिलजुल कर वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब एक ही अगर लिसनर सबको समझाएगा तो सब उससे फायदा हासिल करते हैं। रिडक्शन इन कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। The personal benefits to individual due to improved communication are equally not essential। अब improved confidence, आप अपना confidence improve करते हैं। इन्हांस सोशल एंड फ्रेंड्स नेटवर्क, अपने सोशल एंड फ्रेंड नेटवर्क को बढ़ाते हैं। अ ग्रेटर कनेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के दरमियान ग्रेटर कनेक्शन भी पैदा हो जाता है। तो इधर है हेल्थ बेनिफिट्स कुड आल्सो आर्गुएबली बी एडेड टू लिस्ट टू विद स्टडीज इंडिकेटिंग दैट लिसनिंग रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर। जो लिसनिंग अगर आप वो अच्छी लिखनी है तो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस भी करती है। तो यहाँ पे एक राइटर है, उन्होंने लिखा है द मोस्ट बेसिक एंड पावरफुल वे टू कनेक्ट टू अनदर पर्सन इज टू लिसन। अगर आपने किसी एक पर्सन है किसी दूसरे पर्सन के साथ कनेक्ट होना है तो वो उसको सिर्फ सुन ले, सुने, जस्ट लिसन, सिर्फ सुने। परहैप्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वी एवर गिव ईच अदर इज अवर अटेंशन। शायद कि जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आज तक मैंने देखी है वो दूसरों की अटेंशन हासिल करना है, कि लोग आपकी बात किस तरह सुन रहे हैं। सो इन कंक्लूजन लिसनिंग इज बोथ अ गिफ्ट ऑफ टाइम एंड की स्किल। तो नतीजे के तौर ये निकला कि जो लिसनिंग है ना वो एक गिफ्ट भी है, टाइम गिफ्टेड भी है और की स्किल है, आपसे इसको महारत भी हासिल होती है। तो मैं इस लेक्चर का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ। इसमें लिसनिंग के बारे में बताया गया, लिसनिंग एंड हेयरिंग। तो लिसन होता है किसी बात को सुनना, फिर उसको समझना कि यार ये बात क्या कहना चाह रहा है, डीपली सोचना उसके अबाउट, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जो हेयरिंग होती है, जो कान के जरिए आप कुछ भी सुनते हैं, कोई भी वॉइस सुन लो, उसको कहते हैं हेयरिंग। उसके अबाउट कुछ ना समझना सोचना, सिर्फ सुनना, उसको कहते हैं हेयरिंग। जी, तो आपको इंशाल्लाह लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। शुक्रिया।